morning, all of you. गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जेंडर विद्यालय एवं समाज के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है महिला शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक। तो महिला शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक आज का हमारा टॉपिक रहेगा। जैसे कि महिला शिक्षा के संदर्भ में वर्तमान स्थिति पूर्णतः संतोषजनक नहीं है, क्योंकि जो समाज शिक्षित है तथा जिस समाज में शिक्षा के महत्व को समझा जाता है वहाँ पर स्त्री शिक्षा को महत्व दिया जाता है, लेकिन जो समाज अशिक्षित है उस समाज में स्त्री शिक्षा को महत्व प्रदान नहीं किया जाता है। आज भी दलित और पिछड़ी जातियों में शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है। सरकार के प्रयास वर्तमान संदर्भ में निरर्थक ही सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि इसके मूल में जो है वो हमारे समाज के अंदर जो लैंगिक विभेद देखने को मिलता है अर्थात पुत्र पुत्री में जो भेदभाव किया जाता है, और इसके मूल में समाज की जो संकीर्ण सोच है वह कार्य करती है। शिक्षित समाज में तो महिला शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिल पाते हैं, परंतु अशिक्षित समाज में उसे शिक्षा प्राप्त करने के अवसर नहीं मिल पाते हैं। पुत्र की शिक्षा के लिए अभिभावकगण खर्च करने को तैयार रहते हैं और धन खर्च करने में उन्हें किसी प्रकार का संकोच नहीं होता है, परंतु पुत्री के लिए वह सदैव धन व्यय करने के लिए तत्पर नहीं रहते हैं। इस स्थिति में शिक्षित समाज में उच्च शिक्षा के मार्ग में समाज का जो विभेद है वह बाधा बन जाता है। अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार विचार करें तो हम पाते हैं कि महिला शिक्षा की जो दर है दयनीय स्थिति में है। पुरुष साक्षरता अधिक है और महिलाओं में साक्षरता की जो दर है वह कम देखने को मिलती है, जिसके कारण जो स्त्रियां हैं वह समाज में पिछड़ जाती है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो पाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे समाज के अंदर या फिर परिवार के अंदर शोषण का शिकार होना पड़ता है, उसे अपमानजनक जीवन व्यतीत करना पड़ता है या फिर उसे घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। तो अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की स्थिति पर विचार करें तो हम यह जान पाते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो कुल साक्षरता दर रही है वह 74.04% रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है 74.4 रही है, जिनमें पुरुष साक्षरता दर 82.14% है। पुरुष साक्षरता दर 82.14% है, वहीं महिला साक्षरता जो दर है वह 65.46% रही है। इसी प्रकार सन 2011 की जनगणना के अनुसार जो राजस्थान की साक्षरता दर है वह है कुल 66.1%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता जो दर है वो 66.1% रही है। इसमें पुरुष साक्षरता दर 79.02 है, 79.02 है, जबकि महिला साक्षरता जो दर है वो 52.01 है।
52.01 महिला साक्षरता दर रही है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के अंदर। इसी प्रकार राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वह कोटा है। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा है। इसमें जो कम साक्षरता वाला जो जिला है वह जालोर है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला जालोर है और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा है। इसी प्रकार राजस्थान के अंदर सबसे अधिक पुरुष साक्षरता जो दर है वह झुंझुनू में पाई जाती है, अर्थात झुंझुनू में 86.9% जो पुरुष साक्षरता दर देखी गई है। इसी प्रकार राजस्थान में जो कम पुरुष साक्षरता दर है वह प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर देखने को मिली है, जिसमें पुरुष साक्षरता जो दर है वो 69.5% है। 69.5% है। इसी प्रकार राजस्थान के अंदर महिला जो साक्षरता दर है, राजस्थान में जो अधिक महिला साक्षरता वाला जो राज्य है वह है कोटा। इसमें 65.9% महिला साक्षरता दर देखने को मिलती है। इसी प्रकार कम महिला साक्षरता वाला जो जिला है वह है जालोर, जिसमें कि 38.5% जो महिला साक्षरता दर देखने को मिलती है। तो अधिक महिला साक्षरता कोटा के अंदर 65.9%, जबकि राजस्थान में कम महिला साक्षरता दर जो जालोर के अंदर देखने को मिलती है 38.5%। तो राजस्थान के अंदर जो सरकार के द्वारा महिला साक्षरता दर को बढ़ाने हेतु अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, अनेक योजनाएं चलाई जाती हैं और इसके अलावा व्यक्तिगत और समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा भी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाता है। फिर भी इन संस्थाओं के जो प्रयास हैं वह प्रभावी सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। दूसरे शब्दों में महिला शिक्षा की स्थिति आज भी पुरुषों के भांति नहीं हो पा रही है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में पुरुषों की संख्या ही अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि स्त्रियों को यह अवसर कम प्राप्त होता है। इसी प्रकार विविध योजनाओं का वास्तविक जो लाभ है स्त्री पक्ष को मिल नहीं पाता है। अतः महिला शिक्षा को प्रभावित करने में कई कारक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जिनमें कि पारिवारिक कारक नंबर 2 पर है, सामाजिक कारक और नंबर 3 पर है शैक्षिक व्यवस्था संबंधी कारक। तो महिला शिक्षा दर को प्रभावित करने में 3 कारकों का प्रमुख योगदान है, जिनमें नंबर 1 पारिवारिक कारक, नंबर 2 सामाजिक कारक, नंबर 3 है शैक्षिक व्यवस्था संबंधी कारक। आज हम महिला शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत पारिवारिक कारकों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे तथा नेक्स्ट वीडियो में हम महिला शिक्षा को प्रभावित करने वाले सामाजिक और शैक्षिक कारणों पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए देखते हैं महिला शिक्षा को प्रभावित करने वाले पारिवारिक कारक। तो पारिवारिक कारकों में फर्स्ट है अभिभावकों की सोच, सेकंड है संयुक्त परिवार प्रणाली, थर्ड है परिवार की आर्थिक स्थिति, नेक्स्ट है परिवार का आकार कैसा है, छोटा या बड़ा, नेक्स्ट है परिवार का दृष्टिकोण किस प्रकार का है, नेक्स्ट है परिवार की जागरूकता, अर्थात परिवार के अंदर शिक्षा के प्रति जागरूकता की स्थिति है या नहीं है,
नेक्स्ट है परिवार में स्त्रियों की जागरूकता कहाँ तक है। इसके अलावा परिवार के जो धार्मिक मूल्य हैं या फिर परिवार के परंपरागत मूल्य हैं या इसके अलावा परिवार के जो सांस्कृतिक मूल्य हैं जो कि महिला शिक्षा दर को प्रभावित करते हैं, तो हम एक एक करके इन कारकों का अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है अभिभावकों की सोच, जो कि महिला शिक्षा को सबसे अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि परिवार में अभिभावकों की जो सोच है वह बालिका शिक्षा पर निर्भर करती है। यदि परिवार में माता पिता बालक बालिका में विभेद करते हैं, अर्थात जिस परिवार में लैंगिक विभेद किया जाता हो और पुत्र और पुत्री में समानता का व्यवहार ना किया जाता हो, तो उस परिवार में जो बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर कम ही प्राप्त हो पाते हैं। और जिन परिवारों में बालिका शिक्षा के प्रति सकारात्मक रवैया रखा जाता हो, उस परिवार में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाता है, अर्थात पुत्र पुत्री में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण किस प्रकार का है, सोच कैसी है। अगर सकारात्मक सोच है तो अभिभावक अपने पुत्री को पुत्र के समान ही शिक्षा प्रदान करवाते हैं। अगर नकारात्मक सोच पाई जाती है अभिभावकों में शिक्षा के प्रति, तो अभिभावक बालिका शिक्षा की ओर कम ध्यान दे पाते हैं। तो कुछ परिवारों में बालिकाएं अशिक्षित रह जाती हैं। यही कारण है कि कुछ परिवारों की बालिकाएं अशिक्षित रह जाती हैं और बालिका जो शिक्षा है वो फिर प्राथमिक स्तर तक की सीमित रह जाती है। तो जिन परिवारों में नकारात्मकता पाई जाती है शिक्षा के प्रति, अर्थात बालिका शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखा जाता हो, तो उस परिवार के अंदर जो बालिका को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल पाता है और उसकी जो शिक्षा है प्राथमिक स्तर तक ही सीमित रह जाती है। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार प्रणाली। पहला था अभिभावकों की सोच और सेकंड है संयुक्त परिवार प्रणाली का पाया जाना। तो भारतीय समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली की प्रथा प्रचलित रही है। इसमें बालिका के माता पिता दोनों ही बालिका को शिक्षा प्रदान करवाना अगर चाहते भी हैं, लेकिन परिवार का आकार बड़ा होने के कारण, संयुक्त परिवार प्रणाली के कारण जो घर का मुखिया होता है वही घर के सदस्यों पर अपना पूरा नियंत्रण रखता है। उसी के आदेश का पालन परिवार के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार जो दादा दादी हैं वो स्त्री शिक्षा के प्रति जो अच्छे भाव कई बार वो नहीं रख पाते हैं, तो उस बालिका को ऐसे परिवारों में शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है, क्योंकि संयुक्त परिवारों में आज भी वृद्ध मुखिया के आदेश का पालन किया जाता है। वह जैसा निर्णय या आदेश देता है परिवार के सदस्य उसे मानकर उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। यदि परिवार के मुखिया की सोच स्त्री शिक्षा के प्रति सकारात्मक है तो घर में बालिका को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल पाता है। लेकिन अगर परिवार के मुखिया की सोच बालिका शिक्षा के प्रति नकारात्मक है तो ऐसे परिवारों में जो बालिका है वो बालकों की तुलना में शिक्षा से पिछड़ जाती है और यही कारण है कि उसकी शिक्षा सीमित हो जाती है। नेक्स्ट है परिवार की आर्थिक स्थिति। 3 नंबर है परिवार की आर्थिक स्थिति। तो परिवार की आर्थिक स्थिति भी महिला शिक्षा को प्रभावित करती है, क्योंकि परिवार में आर्थिक गरीबी होने के कारण बालिका शिक्षा पर विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि गरीब होने के कारण अभिभावक को शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर ही
धन खर्च करना पड़ता है। यदि परिवार में धन की उपलब्धता रहती है तो सर्वप्रथम जो पुरुष है अपने बालक को भी शिक्षा प्रदान करने में रुचि दिखाते हैं और इस स्थिति में बालिकाओं को फिर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल पाता है। इसके विपरीत आर्थिक संपन्नता में बालिकाओं को सामान्य और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर उपलब्ध हो पाते हैं। अर्थात महिला शिक्षा को परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर या जो निर्धन परिवार हैं उन परिवारों में बालिका को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर कम मिल पाते हैं, जबकि आर्थिक दृष्टि से संपन्न परिवारों के अंदर जो स्त्री है उसे शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है। तो महिला शिक्षा दर को परिवार की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। नेक्स्ट है परिवार का आकार। तो परिवार का आकार भी महिला शिक्षा दर को प्रभावित करता है। जिन परिवारों में के आकार छोटे होते हैं उन परिवारों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत अर्थात सुदृढ़ होती है। इन परिवारों के अभिभावक शिक्षित और जागरूक रहते हैं। उनकी जागरूकता के परिणाम स्वरूप ही परिवार का जो आकार है वह छोटा पाया जाता है। जिन परिवारों में बालिका शिक्षा का सर्वोत्तम रूप होता है तथा बालक बालिकाओं को समान रूप से शिक्षा ऐसे परिवारों में दी जाती है, और जिन परिवारों का आकार बड़ा होता है उन परिवारों के अभिभावक भी कम जागरूक होते हैं और परिवार में आर्थिक जो स्थिति है वो लगभग खराब ही रहती है, जिससे बालिका शिक्षा की जो स्थिति है वह सर्वोत्तम नहीं हो पाती है। अतः परिवार का आकार भी महिला शिक्षा दर को प्रभावित करता है। परिवार का आकार अगर छोटा है अर्थात जिस परिवार में माता पिता और उनके पुत्र पुत्री रहते हों, ऐसे परिवारों में जागरूकता की स्थिति देखने को मिलती है तथा जो अभिभावक हैं पुत्री को पुत्र के समान ही शिक्षा प्रदान करवाते हैं। लेकिन जिन परिवारों का आकार बड़ा रहता है वहाँ पर घर की आर्थिक स्थिति भी निम्न हो जाती है, तो ऐसे परिवारों में अभिभावक के अंदर जागरूकता का अभाव ही रहता है। अतः वह पुत्री को पुत्र के समान शिक्षा दिलाने में महत्व नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार परिवार का आकार भी महिला शिक्षा दर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है परिवार का दृष्टिकोण। तो परिवार का दृष्टिकोण भी महिला शिक्षा को प्रभावित करता है। यदि परिवार के सभी सदस्य व्यापक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संपन्न रहते हैं तो उन परिवारों के अंदर बालक और बालिका शिक्षा में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। इस स्थिति के कारण ही इन परिवारों की बालिकाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ हो पाती हैं, और जिन परिवारों की सोच संकीर्ण रहती है अर्थात जो परिवार परंपरावादी होते हैं और बालक बालिका में विभेद करते हैं, अर्थात परंपरागत समाज के अंदर परिवार में लैंगिक विभेद देखने को मिलता है, जहां पुत्र को तो महत्व दिया जाता है लेकिन पुत्री को महत्व नहीं दिया जाता। तो ऐसे संकीर्ण सोच वाले परिवार बालिका शिक्षा को महत्व प्रदान नहीं करते, तो परिणाम स्वरूप बालिका को शिक्षा प्राप्त करने का या तो अवसर ही नहीं मिल पाता। अगर वह शिक्षा प्राप्त करना प्रारंभ भी कर देती है तो उसे प्राथमिक शिक्षा तक ही सीमित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार परिवार का जो दृष्टिकोण है अगर व्यापक है तो बालिका शिक्षा को महत्व प्रदान किया जाएगा। अगर परिवार का दृष्टिकोण संकुचित है तो ऐसे परिवारों में जो बालिका जो है शिक्षा से वंचित रह जाती है और वह समाज में पिछड़ जाती है। नेक्स्ट है परिवार की जागरूकता।
परिवार की जागरूकता भी महिला शिक्षा को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है, क्योंकि जो परिवार जागरूक होते हैं वे स्त्री शिक्षा के महत्व को समझते हैं, जानते हैं कि जितनी ज़रूरत पुत्र को शिक्षा प्रदान करने में है उतनी ही आवश्यकता आज के समय में पुत्री को भी शिक्षा प्रदान करने में है। अतः उसे दोनों की ही शिक्षा पर एक समान ध्यान देना चाहिए। तो इन परिवारों के द्वारा महिला शिक्षा संबंधी शैक्षिक सुविधाओं के बारे में ज्ञात कर लिया जाता है, अर्थात जिस परिवार में जागरूकता रहती है वह स्त्री शिक्षा को महत्व प्रदान करते हैं। तो ये परिवार विभिन्न छात्रवृत्तियों और सरकारी सहायता के आधार पर बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करवाने के पक्ष में रहते हैं। इसके विपरीत परिवारों की स्थिति में जो अभिभावकों द्वारा बालिका शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, तो जिन परिवारों में जागरूकता की स्थिति पाई जाती है उन परिवारों के अंदर पुत्र पुत्री को एक समान शिक्षा दी जाती है, क्योंकि ऐसे जो अभिभावकगण हैं वो सरकार की योजनाओं से के संबंध में जागरूक होते हैं। तो यही कारण है कि वो अपनी बालिका को भी अपने बालक के समान ही शिक्षा प्राप्त करने के पक्ष में रहते हैं। तथा जिन परिवारों में जागरूकता का अभाव रहता है तो उन परिवारों के अंदर फिर लैंगिक विभेद देखा जाता है और पुत्र की शिक्षा को महत्व दिया जाता है और पुत्री को शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है। तो परिवार की जागरूकता भी काफ़ी हद तक प्रभावित करती है महिला शिक्षा को। नेक्स्ट है परिवार में स्त्रियों की जागरूकता। तो परिवार के अंदर स्त्रियों की जागरूकता भी महिला शिक्षा को प्रभावित करती है। तो परिवार की स्त्रियों में जागरूकता की स्थिति सर्वोत्तम रूप में होती है, तो वे स्त्रियां कभी भी बालिकाओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। अर्थात एक शिक्षित महिला अपने परिवार के अंदर अपने बच्चों को एक समान शिक्षा प्रदान करने के पक्ष में रहती है। प्रत्येक स्थिति में बालिकों के हित में ही वह कार्य करती है। ऐसे परिवारों में अर्थात जिस परिवार में महिला शिक्षित होती है उन परिवारों में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाता है और यही कारण है कि ऐसे परिवारों की जो बालिकाएं हैं उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाती हैं। और जिन परिवारों में स्त्री जागरूकता का अभाव रहता है तो ऐसे परिवारों में स्त्री शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता, वहाँ फिर शोषण देखने को मिलता है स्त्रियों के प्रति, जिससे इन परिवारों में बालिकाओं के साथ भेदभाव होता है और ऐसे परिवारों के अंदर शिक्षा का जो स्तर है वह भी फिर निम्न हो जाता है। नेक्स्ट है परिवार के धार्मिक मूल्य। तो परिवार के धार्मिक मूल्य भी महिला शिक्षा को प्रभावित करते हैं। अर्थात जिन परिवारों में धर्म का व्यापक दृष्टिकोण देखने को मिलता है, जो परिवार स्त्री को देवी के रूप में मानकर उसका सम्मान करते हैं वह नारी शक्ति का अपमान कभी नहीं कर सकते। इन परिवारों में बालिकाओं को बालकों के समान ही शिक्षा प्रदान की जाती है, क्योंकि ऐसे परिवारों के अंदर जो अभिभावक है वो पुत्र पुत्री में शिक्षा के संबंध में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं और बालिका शिक्षा को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। इसके विपरीत जिन परिवारों में धार्मिक संकीर्णता का समावेश रहता हो तो उन परिवारों में बालिका शिक्षा की जो स्थिति है वह फिर निम्न स्तर की हो जाती है। नेक्स्ट है परिवार के परंपरागत मूल्य। तो परिवार के परंपरागत मूल्य भी महिला शिक्षा को प्रभावित करते हैं। अर्थात जिन परिवारों में रूढ़िवादी परंपराओं का अभाव रहता है तो वहाँ पर स्वस्थ परंपराओं का विकास होता है और उन परिवारों में मानवता, नैतिकता और आदर्शवादिता की स्थिति देखने को मिलती है और इन परिवारों में बालकों के समान ही
बालिका शिक्षा को भी महत्व प्रदान किया जाता है, क्योंकि ये जो परिवार होते हैं ये बालिका के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव करना पाप समझते हैं। और जिन परिवारों में रूढ़िवादी परंपराओं का अभाव रहता है उन परिवारों में महिला शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसी स्थिति में परिवार का प्रत्येक सदस्य स्त्री शिक्षा और पुरुष शिक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी प्रकार का भेदभाव मानवता के प्रति अपराध माना जाएगा। और जिन परिवारों में बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति सर्वोत्तम रूप में होती है, इन परिवारों में बालिका की शैक्षिक स्थिति सर्वोत्तम रूप में होती है। जिन परिवारों में परंपरागत मूल्यों को महत्व प्रदान नहीं किया जाता। इसके विपरीत जो परिवार रूढ़िवादी होते हैं, परंपराओं से संबंधित होते हैं और इन परिवारों में बालिका शिक्षा को महत्व प्रदान नहीं किया जाता और बालिका शिक्षा की स्थिति है वह निम्न रह जाती है। नेक्स्ट है परिवार के सांस्कृतिक मूल्य। तो परिवार के सांस्कृतिक मूल्य भी महिला शिक्षा को प्रभावित करते हैं। जिन परिवारों में भारतीय संस्कृति के उच्च मूल्यों का समावेश रहता है वहाँ सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय की भावना कार्य करती है। इस भावना के आधार पर परिवार के किसी भी सदस्य के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इस स्थिति में बालिका को शिक्षा के उच्च अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसके विपरीत जिन परिवारों के अंदर भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का अभाव रहता है तो ऐसे परिवारों में बालिका शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता। अतः परिवार के सांस्कृतिक मूल्य भी काफ़ी हद तक उत्तरदायी हैं महिला शिक्षा को प्रभावित करने में। तो इस प्रकार आज के टॉपिक में हमने महिला शिक्षा को प्रभावित करने वाले पारिवारिक कारकों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। कल के वीडियो में हम महिला शिक्षा को प्रभावित करने वाले सामाजिक और शैक्षिक कारणों पर प्रकाश डालेंगे। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। इसके साथ धन्यवाद।